नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 14 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में सर्द हवा से छूट रही धूजनी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी की शिकायत पे टिका सवाई माधोपुर पहुंची। मिलों की डिमांड घटने से सरसों तेल में गिरावट। राजस्थान में कोविड की 1,60,000 बूस्टर डोज एक्सपायर। और अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन के प्रैक्टिकल की तिथियां घोषित। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में उत्तर से आने वाली सर्द हवा का असर बरकरार होने से दिसंबर की शुरुआत में ही कड़ाके की ठंड से धूजनी छूट रही है। जयपुर, सीकर, टोंक, श्रीगंगानगर समेत अन्य जगह कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं शेखावाटी अंचल समेत अन्य जगहों पर पारे में गिरावट का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय विक्षोभ के चलते हुई बर्फबारी के कारण अगले सप्ताह गलन भरी सर्दी रहेगी। भीलवाड़ा के जहाजपुर से रवाना हुआ जन आक्रोश यात्रा रथ कोटड़ी विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मीणा, प्रधान करण सिंह बेलवा, मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि आमजन की तरफ से शिकायत पेटिका में डाले गए शिकायत पत्रों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा का जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। सर्दियों की मांग निकलने के बावजूद तेल मिलों की डिमांड घटने से सरसों तेल के दामों में गिरावट का रुख बना हुआ है। जयपुर तेल तिलहन बाजार में 3-4 दिन के अंतराल में सरसों सीड में करीब 250 रुपये प्रति क्विंटल निकल चुके हैं। जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 42% तेल कंडीशन के भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम रह गई है। आगे भी सरसों में तेजी के आसार नहीं के बराबर हैं। इससे एक मार्ग सरसों तेल भी लुढ़क गया है। सोयाबीन रिफाइंड एवं मूंगफली तेल में भी गिरावट का रुख देखा जा रहा है। राजस्थान समेत देश भर में कोविड का डर खत्म और केस कम हो गए हैं। इस कारण लोग अब कोविड से बचाव के लिए बनी वैक्सीन भी लगवाने नहीं आ रहे। राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको देखते हुए अपनी 90% वैक्सीनेशन साइट्स भी बंद कर दी है, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन का जो स्टॉक बचा है वो अब खराब होने की कगार पर है। इस महीने राजस्थान के अलग अलग सेंटर्स पर रखी 1,60,000 से ज्यादा डोज खराब हो गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से होने वाली अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की फिजिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम की नई डेट घोषित हो चुकी है। अग्निशमन अधिकारी की फिजिकल एग्जाम अब 12 से 13 दिसंबर के बीच प्रदेश के संभागीय मुख्यालय पर होगी। वहीं फायरमैन की फिजिकल एग्जाम 15 से 28 दिसंबर के बीच होगा। अभ्यर्थी अपने जिले, स्थान व रोल नंबर संबंधी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डूंगरपुर में जेलों में निगरानी के बावजूद किसी न किसी तरीके से बंदियों के पास मोबाइल पहुंच जाते हैं। ऐसी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए राजस्थान सरकार ने अब कारागृहों में फोन सुविधा उपलब्ध करवा दी है। जिला कारागृह में 2 कंप्यूटराइज्ड फोन बूथ लगाए गए हैं। इससे बंदी दिन में एक बार में 5 मिनट अपनी ओर से पंजीकृत करवाए गए नंबर पर फोन कर सकेंगे। हालांकि इन फोन कॉल्स की पुलिस रिकॉर्ड भी करेगी। फोन पर बात करने के लिए बंदी को भुगतान करना पड़ेगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश से वाहन मंगवाए गए हैं। इन वाहनों पर नंबर प्लेट उत्तर प्रदेश की है। रथों के सारथी यानी चालक और परिचालक भी वहीं से आए हैं। बीकानेर के 7 विधानसभा क्षेत्रों के रथों के वाहन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से रजिस्टर्ड हैं। 2 दिन पहले जयपुर से यूपी नंबर के इन रथों को भाजपा मुख्यालय से प्रदेश भर के लिए रवाना किया गया था। देवस्थान विभाग ने राजस्थान में पहली बार प्रदेश के 5 मंदिरों में व्यंजन द्वादशी महोत्सव का आयोजन किया है। जयपुर में ब्रजनिधि मंदिर में विभाग की ओर से 56 भोग की झांकी सजाई गई। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य 4 मंदिरों में भी 56 भोग झांकी सजाई गई। अलवर शहर के बस स्टैंड के निकट चित्रगुप्त धर्मशाला में चल रही शादी में वरमाला के समय महिला बच्चों की गैंग घुस गई। वे मौका लगते ही कैश व जेवर का बैग लेकर पार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैग में करीब 1.5 लाख रुपए नगद था। नथ, अंगूठी और रिंग सहित कई जेवर थे। कन्यादान के लिफाफे व मोबाइल भी उसी पर्स में थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जोधपुर पोलो का 23वें सीजन की शुरुआत मंगलवार 6 तारीख से होगी। इस सीजन में खेल मंत्री अशोक चांदना सहित देश विदेश से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार अंपायर भी विदेशी होंगे। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस सीजन में 4 टूर्नामेंट व 8 एक दिवसीय मैच होंगे। पूर्व नरेश गज सिंह के संरक्षण में 1993 में जोधपुर में पोलो खेल में फिर से जान फूंकी। तब से अब तक इस खेल के 22 सीजन जोधपुर में खेले जा चुके हैं।
राजस्थान में झालरापाटन में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रमेश मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, नीरज रांगी, प्रताप सिंह सहित कई अन्य नेताओं से सियासी चर्चा की। यात्रा के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब राहुल गांधी ने बार बार टोके जाने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे आसपास चल रहे अन्य नेता भी सकते में आ गए। राहुल गांधी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने आगे आकर खान को लाइन से किनारे किया। सवाई माधोपुर जिले में अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने के बाद अब जिले के किसानों को टमाटर की खेती से बड़ी आस है। कहने को तो पूरे जिले में टमाटर की खेती होती है, लेकिन जिले के खंडाल विधानसभा क्षेत्र में मिर्ची के साथ टमाटर की भी बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है। ऐसे में अतिवृष्टि से फसल खराबे के बाद अब किसानों को टमाटर की खेती की थोड़ी उम्मीद जगी है। यदि मौसम ठीक रहा तो इस बार टमाटर किसानों की झोली भरेगा। राहुल के साथ पैदल यात्रा में चल रहे उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा सड़क पर गिर पड़े। इससे उनके बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। मीणा ने बताया कि वह सुबह 6 बजे राहुल के साथ पैदल चल रहे थे। रास्ते में उनके पैर का जूता खुल गया। वे जूता पहनने के लिए नीचे झुके ही थे कि पीछे से किसी ने धक्का मार दिया। गिरने से बचने के लिए सड़क पर हाथ टिका दिया। इससे उनके बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। अजमेर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल कक्ष के ताले तोड़कर चोर करीब 1.25 लाख की कीमत के लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर सहित अन्य सामान ले गए। गंज थाना पुलिस ने प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रगति नगर बी ब्लॉक कोटड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा के प्रिंसिपल सुनीता शर्मा ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।